अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सिंह खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो मैंने मौजू सेलेक्ट किया ज़रा डिफरेंट किस्म का है। जिस पेशे के बारे में बात करना चाहता हूँ वो एक मोअज़्ज़ज़ पेशा है, बल्कि सब एहतराम करते हैं। उसके बारे में आपको तो बताता हूँ। पहले तो आपने जो मेरे जो वीडियो आखिर तक देखने हैं और प्लस इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मेडिकल शोबे के बारे में। जो डॉक्टर काम करते हैं और जो हॉस्पिटल काम करते हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। और जो मैं बताऊँगा वो सब कुछ सही होगा, कोई चीज़ में गलत नहीं होगी, गलत बयानी नहीं करूँगा। मैं हॉस्पिटल का नाम ले लूँगा लेकिन वो बंदे का नाम नहीं लूँगा। अगर उसको कोई मसला हुआ तो फिर मेरे पास सबूत भी होंगे। तो पहली बात कर लेता हूँ कि एक बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है। डॉक्टर का जो पेशा है बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है, मेडिकल का बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है। उसका हम एहतराम करते हैं। बाज़ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल सही गाइड करते हैं, बाज़ आपको चक्कर देते हैं, या इनकम्पिटेंट होते हैं या आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। पहले जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपने वालिद साहब के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उनका आँख का मसला हुआ। ये बात है दिसंबर 2020 की बात है। 2020 की बात है, दिसंबर 31 दिसंबर की। तो डॉक्टर के पास गए, आई जो सर्जन है ये नेशनल हॉस्पिटल में, उनको दिखाया। पहले भी जानते थे, उनको अम्मी का ऑपरेशन किया था उन्होंने, कैटरेक्ट का। तो दिखाया तो उसने कहा मसला है तो ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, कल ही करना पड़ेगा। तो मैंने बात की तो मैं कहा चले कल कर लेते हैं इसमें, या एक दो दिन बाद अगले दिन ही कर लेते हैं। तो उसने कहा जल्दी का काम है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे आँख के ऊपर ना ज़रा शेड नज़र आ रहा है। तो उसने देखा, वो कह रहा है कि जो कैटरेक्ट है उसका जो सफ़ेद जो मोती होता है वो पक रहा है, तो ये जल्दी करना पड़ेगा। देखा आप कर ले, पहले भी किया था, वालदा का सही हो गया था। जब ऑपरेशन किया तो अगले दिन तक जो विद इन 24 आवर्स आपकी विजन ना काफ़ी प्रॉपर है, थोड़ी सी ब्लड होती है साफ होने शुरू हो जाती है बिल्कुल। अगले दिन देखा तो कुछ भी नहीं हुआ था, डॉक्टर ने और दवाई दे दी। फिर अगले दिन और कुछ नहीं, फिर दोबारा गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब विद इन कुछ घंटों बाद सही हो जाती चीज़, तो अच्छा नहीं हो जाएगा। फिर जा रहे हैं, फिर 3000 दे रहे हैं, फिर जा रहे हैं 3000। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ करें। ये 1 जनवरी के 2021 में ऑपरेशन हुआ था आँख का, राइट वाला। तो इसी तरह उसने टाइम गुजार दिया, तकरीबन फर्स्ट वीक को मार्च आ गया। तो मैं ज़रा सीख में लहजा मैंने तेज़ किया, गुस्से में आ गया ज़रा। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब वजह क्या, ये क्या आप कर रहे हैं? मैंने कभी खिंचाई की है, ज़रा व्हाट्सएप पे भी किया, सब जाके खिंचाई भी किया। तो कहता है वो ये ज़रा मसला है, प्रेशर बढ़ गया, आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब प्रेशर बढ़ा तो अब 2 महीने आपने ज़ाया कर दिए, तो इसका कौन जिम्मेदार है? फिर उन्होंने रेफ़र किया जो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा का जो फेसबुक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आई के काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान में, हमीद लतीफ़ में। तो उनके पास रेफरी मैंने बात कर ली, वो टाइम ले लिया, टाइम नहीं मिलता। तो वो उस दिन से लेके जनवरी 2021 से लेके अब तक उनके पास जा रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं आई के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब आप डॉक्टर को देख लें, अगर आपने प्रेशर कर दिए है और प्रेशर अगर नहीं हो रहा तो इस पर फिर आपने 2 महीने लगा दिए उसमें बताने के ये प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप उसके बाद चले जाएँ। तो ये अभी तक अब्बू के जो नज़र आँख के जो राइट है उसका इस डॉक्टर की गफलत और जो कहते हैं ना बेहिसी की वजह से हुए। फिर जब ऑपरेशन का अब्बू का हुआ था जो 1 जनवरी 2021 में, तो कहते हैं 1 हफ्ते बाद ये ज़रा सही हो जाए, 1 हफ्ते बाद दूसरे करेंगे। ये बात है 1 जनवरी 2021 की, कि अगले हफ्ते ऑपरेशन दूसरे आंख के भी लेफ्ट की करें। अब 4 साल गुजरे के, 4.25 साल हो गए, अभी तो उस आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ। जो डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा साहब हैं हमीद लतीफ़ में, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। अभी वो मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, उन्होंने पहले बताया कि अभी इनका जो आई का जो पॉइंट है ना अभी 1 पे है, तकरीबन 2 के पास पहुंचेगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। मतलब 4.25 साल उस बात की गुजर गया जिसमें डॉक्टर जो आई सर्जन था नेशनल हॉस्पिटल का, वो उसने बताया था कि जल्दी करना, 1 हफ्ते के अंदर ये पक रहा है। इसको बात को 4.25 साल हो गए हैं। मतलब नीयत कितनी ख़राब है बंदे की, पैसे के चक्कर में आपको ये ज़िबा करते हैं, आपको लिटा देते हैं ऑपरेशन थिएटर में, आपको लिटा देते हैं। ये अब ये ज़िला रहा है, उसको बंदे का नाम लूँगा, अगर वो कहीं वो देखता है मेरे वीडियो हॉस्पिटल देखते हैं तो मेरे पास इसके सबूत भी है। मैंने ये देखें, इस साथ मैंने ईमेल भी की हुई है, ये ईमेल का जवाब नहीं है। 2 ईमेल किए, एक भी जवाब नहीं है। अब वहाँ पे लगा बिठाया हुआ एक मास्टर माशाल्लाह, एक रिटायर्ड मेजर, बेकार आदमी है। जो भी रिटायर होते हैं आर्मी से वहाँ बिठा देते हैं लेके, नकाम नकाश के, और तमाशा बनाते हैं। फिर जो मेजर साहब कहते हैं रिटायर्ड जी, मैंने बात कर ली, वो आपसे बात कर, वो क्यों करेगा? जिसने उल्टा काम किया वो क्यों बात करेगा? आपको बॉर्डर गवर्नर है हॉस्पिटल का, उन्होंने क्या किया? एक्शन नहीं उसके खिलाफ। वो बंदा अभी तक बैठा है, अगर कोई मुझसे कोई पूछना चाहे मैं बता भी दूंगा उसको। और मैं जो ये आपको ईमेल की आपको मैंने दिखा भी दी है। अभी अब आपने ये देख लिया कि ये हाल है लोगों का।
फिर तकरीबन ये डॉक्टर को रवैया बता रहा हूँ। फिर एक डॉक्टर थे और काफ़ी बाहर से आए थे, क्वालिफाइड थे, मैं मेडिसिन में किया हुआ था, तो अबू जाके देते थे, मेरे कज़न भी दिखाते थे। तो उससे बात होती कहते पाकिस्तानी ये है तो वो फ़लाँ है, इस तरह ख़राब है तो ये है वो फ़लाँ। में ठीक है। फिर जब मैंने व्हाट्सअप नंबर लिया उनसे, कभी होता है ना ज़रूरत, अब सीनियर सिटीजन वाले साहब हर बार तो नहीं जा सकते, हमारा आना जाना भी होता है, मतलब अब जब व्हाट्सअप करें तो जवाब भी कोई ना आए। मैं जब मिला डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब आपको व्हाट्सअप करते हैं कि उन्हें जी, कभी क्लाइंट पूछ रहे थे कि 2 बजे फ़ोन का व्हाट्सअप कर देता है कि मछली खा लूँ। मैं कहा, मैंने तो नहीं कहा था कि मछली खाने, हमें तो बता देना। अब हर बार तो नहीं बता सकते कि दवाई आपने लिख के दी है, मेडिसिन उसकी डोज आपको असर नहीं कर रही, तो रात को या दिन को हमें चाहिए इमरजेंसी को किस तरह चेक करें, तो आपने ही बताना है, तो आप बता दें इसको, जरा कम या ज़्यादा कर दिया, ये यूज़ कर लें। ये डॉक्टरों का हाल है, ये कन्फर्म बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। फिर एक मसला हुआ था कि 2021 में मेरा जो लेफ़्ट पाँव है ना, वो ज़रा हल्का लाइट सा फ्रैक्चर हो गया था, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं सिस्टर थी मेरे, मैं बेड पर लेटा था नेशनल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। तो डॉक्टर आया, उसने चेक किया। मैं पहले तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इसका एक्सरे कराया। जब डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ऑर्थोपेडिक, उसको बुलाया, तो उसने आके चेक किया। फिर आके मैं बेड पर इमरजेंसी में लेटा हूँ, तो सिस्टर साथ खड़ी है, तो आके मुझे कहता है इस पे 12.5 लगेंगे, मैं क्या आप कर लेंगे इसको। मुझे गुस्सा तो बड़ा चढ़ा, तो उसने बात किया, फजूल किस्म की हरकत की। मेरा दिल चाह रहा था तो अपने एटीएम कार्ड निकाल उसे मुंह पे मार देता। इस तरह के घटिया डॉक्टर भी हैं, पैसे के पीछे। यार काम करना ठीक है, करो, या पैसे का मना नहीं करे, लेकिन बात करने का तरीका और हरकतें आपकी बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की हैं। आप समझ गए ना कि बिल्कुल ही बेकार किस्म की बातें हैं इनकी। एक ये इशू हुआ। फिर अब अभी आपको पिछली वीडियो में हमने देखा होगा, जो मुझे कुत्ते ने काटा था, ये मैं ज़ख्म हो गया था। तो अब मैं नेशनल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पहले आईएमसी में गया, मैं नेशनल हॉस्पिटल गया हूँ, तो वहाँ पे रोज़ाना पट्टी कर रहे थे। पट्टी जब भी खुलती थी वो खून बहना शुरू हो जाता था। मैं कहा ये कोई हो नहीं रहा। फिर चौथे दिन कहते जी हाँ जी, कोई आपको सीनियर डॉक्टर जो सर्जन है उसको प्रोफेसर दिखा लो। मैं कहा आपने पहले क्यों पहले बताया था। फिर मैं जाके आईएमसी जो फेज़ 5 में हॉस्पिटल, आईएमसी फेज़ 5 डीएचए लाहौर, तो वहाँ चला गया। जो उनका जो डॉक्टर है आसिम मलिक, उन्होंने देखा, कहते कि किसने हाँ वो जख्म को ना, वो जो थोड़ा फूल गया था मेरा, जो ये देख लीजिए, ये उंगली में फूल गई थी ना डॉग बाइट की वजह से। तो डॉक्टर ने देखा, कहता है फिर जो डॉक्टर वो था जो नेशनल हॉस्पिटल, उसने सिरिंज डाल के ना उसके अंदर उसको सारा निकाल दिया। तो जो ये सीनियर डॉक्टर आईएमसी कहते हैं जासिम मलिक, कहते हैं ये किसने आपको कहा बेहुदा आदमी हरकत की है, इसको जरूरत नहीं छेड़ने की, खुद ही सही हो जाता है। फिर उसने कहा अपने पट्टी उतार दें, ना अपने कोई मरहम लगानी, ना कुछ करना, ना दवाइयाँ खानी है, बस इसको जरा खुला छोड़ दें, इसको जरा और हल्की सी लाइट सी जैसे ना सनी प्रास लगानी है। तो ये हाल है हमारे डॉक्टरों का, ये इनके तजर्बे हैं। और नेशनल हॉस्पिटल का अल्लाह ऑफिसर अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन तजर्बे हमारे काफ़ी गलत होते रहे। तो आपको फिर मैं दोबारा दिखाता हूँ अपने जो उंगली है, जो इसमें जो वर्म से आ गए थे, उसके साथ सिरिंज डाल के उसके सारा साफ़ किया गया था। बल्कि जो आईएमसी के डॉक्टर है, जो हेड है, जो सर्जन है, उन्होंने कहा था ये इसके करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सीधी हो जाती है। फिर एक और इशू हुआ था मेरा, आज से शायद 2 साल तकरीबन हो गए। मेरे जो हाथ है इसमें दर्द शुरू हो गया था, पेन काफ़ी होती थी यहाँ से, किसी वजह से शुरू हो गई थी। मैं लॉन टेनिस भी खेलता था, कोई वजह से या राइट पे था या लेफ्ट पे था, मुझे समझ नहीं आई, तो पेन होता था। तो मैं चला गया डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक के पास। ये नेशनल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह से काफ़ी आज इनको मिलने वाले हैं। वहाँ पर गया हूँ तो कहते हैं एक्सरे करा लें, तो मैं एक्सरे करा के ले आया। तो एक्सरे देखी, वो फिर मुझे कहते हैं जी ओहो, ये हड्डियाँ आपकी जो आपको पता है यहाँ काफ़ी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं हाथ में ना यहाँ पे, तो ये आगे पीछे होगी, तो स्क्रू करना पड़ेगा। मैं तो हैरान हो गया कि स्क्रू करना पड़ेगा। मैं ये जो बता रहा था डॉक्टर का, जो मेरा हाथ का मसला था, वो दर्द था, उसको स्क्रू लगा दूँगा, वो कर दूँगा। उसकी एक्सरे भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये एक्सरे भी है, ये हाथ का नज़र आ रहा होगा आपका, हाथ का, ये मेरे हाथ का एक्सरे भी पड़ा हुआ है। वो मेरा स्क्रू लगा रहा था, कहता यहाँ पे ना, यहाँ पे ये काफ़ी आप देखें ना हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ पे कोई हड्डी आगे पीछे हो गई है, उसको शुरू कर देंगे। और डॉक्टर साहब हो, माफ़ी मांग दो अल्लाह की कसम, और डॉक्टर को शर्म हया कर लो कुछ। यार बहुत अच्छे भी है, लेकिन अब पता नहीं कितने % ऐसे हैं। माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, जान के मान पाता हूँ मैं, कोई शर्म हया कर लो यार, कोई इंसान के बना। आप लोग भी जब चेक कराएं, कोई 1 2 3 डॉक्टरों को दिखा दिया करें, डॉक्टरों को एतबार नहीं है। बहुत अच्छे भी हैं, बात फारिग हैं,
बस अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह ही करने वाला है। बाकी तो इंसान तो एक दूसरे का गले काटने में और जेब काटने में चक्कर में है। बस आप हमेशा कंसल्ट कर लें ज़्यादा लोगों से। मुझे हजम नहीं हुई बात, मैं दूसरे के पास चला गया, उन्हें कुछ नहीं दवाई से दी, वो ठीक हो गया। तो आप इन डॉक्टरों का हाल देख सकते हैं, क्या इनकम्पिटेंट है, लालची है। बल्कि मैं कहता हूँ काफ़ी डॉक्टर जो ख़राब होते हैं लालची है, हिर्स है, हवस है, शर्म नहीं है। बाद डॉक्टर बेइंतहाई अच्छे हैं, बेइंतहाई अच्छे हैं, बेइंतहाई अच्छे हैं। तो अब आप इन डॉक्टरों के रहम करम पे हैं, आपके साथ क्या करते हैं, गलत आपको ट्रीटमेंट भी कर देते हैं माशाल्लाह से। एक जो मेरे जानने वाले हैं, तो उनका मसला होता हार्ट का कोई, तो वो CMI चला गया पास 3-4 साल पहले मेरे ख्याल में। तो उनको दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जी आपका जो स्टंट डलेगा। जब ऑपरेशन हो गया बाद में अगले दिन पता लगा जी स्टंट जो डालना था उस नाली में डाला, तो डाल दूसरे में डाल दिया। यार कोई इंतहा हर चीज़ की, इंतहा है इंतहा। डॉक्टरों को शर्म हया कर लो, कुछ हया कर लो, अल्लाह का खौफ कर लो, मुसलमानों कुछ, या तुम्हारा ईमान ही किसी चीज़ पे नहीं है। इतने बेशर्म में पैसे को देख के, यार पैसे मिले तो पैसे में हम नहीं कहते कि इलाज तो सही कर लो, रास्ता तो सही दिखा दिया करो यार, इस पे ये होना नहीं, वेट करो, ये करना वो करना है। फिर मैं जो दोबारा बताना भूल गया एक और चीज़, जो यहाँ डॉक्टर मेरा कर रहा था, ये जो ज़ख्म पे पट्टी वगैरह ट्रीटमेंट कर रहा था, कहता आपको नाखून में पता नहीं छोड़ गया पीछे से, तो ये निकालना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। मैं हैरान देखा। फिर जाके मैं IMC जो फेस 5 DH लाहौर में हॉस्पिटल है, उसका माशाल्लाह से जो सर्जन है, जिसको देखा बहुत अच्छा था, पूरा सीनियर उनका हेड था, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होना, ज़ख्म को खुला छोड़ा ताकि उसको भरना ज़ख्म ने वो भरना शुरू हो जाए, क्योंकि वो उनको इवन पट्टी भी नहीं करनी आ रही थी। मैं हैरान हूँ, नेशनल हॉस्पिटल के पट्टी इतनी सख्त कर रहे थे कि उसको ज़ख्म नहीं, डेली आ के वो माइसिट्रोसिन भी लगा रहे थे, पैडोइन भी लगा रहे थे, ज़ख्म नहीं बोल रहा था। अल्लाह, या बंदा सोचे डॉक्टर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए जो गलत काम करते हैं। अल्लाह पूछे तुम्हें, कोई रिस्क हलाल खा लो, कोई सीधा राह दिखाओ, कोई आसानियाँ पैदा करो। हम तो कहते हैं बहुत मोअज़्ज़ज़ पेशा है, बहुत आला पेशा है। आप जान तो अल्लाह बचाने वाला, सेहत भी अल्लाह देने वाला, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को सेहत में मसला, सेहत की खराबी, आप डॉक्टर पास जाते हैं, वो आपको दवाएं देता है, आपकी मदद करता है, आप सेहतयाब होते हैं, आप दवाएं देते हैं। फिर आपको या कोई खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूटती है, या कोई एक्सीडेंट होता है, या कोई ऑपरेशन होता है, कोई आपको जान का मसला होता है, आपकी ज़िंदगी का मसला होता है, ऑपरेशन करते हैं, कोई जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको बचाते हैं। तो एक वसीला होते हैं डॉक्टर। तो आप अल्लाह के बाद आपके ऊपर हम करते हैं एतबार। तो आप अगर गलत हरकतें करेंगे तो आप हमारी दुआओं के मुस्तहिक नहीं हैं, तो बद्दुआएं देंगे, ठीक है ना। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।